नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ज्ञान में जो हमारा फलित ज्योतिष सिद्धांत चल रहा है उसमें हमने आपको बुध तक की बातें की कि बुध मिथुन लगन में बैठ कर के भद्रक योग बनाएगा और उच्च का रहेगा। वह भूमि भवन वाहन का मालिक, सुख का मालिक, लगन का मालिक, स्वास्थ्य किस प्रकार का उसका होगा, इसकी बहुत आसान तरीके से हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि उसे आप समझ पाए होंगे और उसका लाभ उठा पा रहे होंगे। आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 175 में 175 में हम बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव लगन से लेकर के 12वें भाव तक बैठते हुए किस प्रकार का फल देते हैं उसकी बात कहेंगे। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु को केंद्राधिपति दोष बताया जाता है, लेकिन वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि वह केंद्र का मालिक होता है। चर्चा में हम ये कह चुके हैं ना, जो हमारे नियम थे, जो हमारे सिद्धांत थे, उसमें हम ये बता चुके हैं कि केंद्र के जो स्वामी ग्रह जो होते हैं वो सम प्रभाव देते हैं। इस प्रकार से इसको जब दो केंद्रों का स्वामी हो जाता है, केंद्र का स्वामी हो जाता है कोई ग्रह, तो उसको केंद्राधिपति दोष से दूषित किया गया है, ऐसी चर्चा है। लेकिन शुक्र और गुरु निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह बताए गए हैं। तो गुरु ही है और गुरु का प्रभाव हमेशा शुभ ही रहता है, किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं होता। अब वो किस जगह का स्वामी है, कौन से घर का मालिक है, उसे कौन से घर का आधिपत्य प्राप्त है, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। मिथुन लगन की कुंडली में हमने आपको बताया बुध, शुक्र और शनि ये ग्रह शुभ होते हैं, अच्छे शुभ ग्रह होते हैं, ये राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर केंद्र त्रिकोण पर इनका आधिपत्य होता है। सूर्य और मंगल को अशुभ ग्रह बताया गया है और चंद्रमा को सम ग्रह बताया गया है, गुरु को मारक बताया गया है, क्योंकि वो मारक भाव का भी स्वामी है। ये 7वां भाव मारक भी कहा गया है, दाम्पत्य का कहा गया है, पार्टनरशिप का कहा गया है, और दैनिक रोजगारी की बात इसी से हम करते हैं। जब गुरु शुभ होता है तो शुभ ही फल दे, उसके कारकत्व के आधार पर उसको फल देने हैं। गुरु अपने कारकत्व के आधार पर, गुरु के पास शिक्षा है, ज्ञान है, संतान है, धन है, क्योंकि वहां के वो कारक कहे गए हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हम इसको नेगेटिव न मान करके, इतना बुरा प्रभाव गुरु का नहीं होता, गुरु श्रेष्ठ माना गया है। और ये भी कहा गया कि यदि केंद्र में गुरु अकेला बैठा हो तो हजारों दोषों को दूर कर देता है। लेकिन यहाँ क्या है उसके पास कि केंद्र का वो स्वामी है, सब प्रभाव रह जाता है उसका, लेकिन कारकत्व के आधार पर उसको फल देना जरूरी है। मित्रों, उसी तरह से आज समझते हैं हम कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु लगन भाव में बैठे हों तो वो क्या परिणाम देंगे। गुरु को शुभ ग्रह बताया गया है। यहां बैठ करके गुरु व्यापार के मालिक, कर्म क्षेत्र के मालिक, बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ऐसे जातक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, रोजगार अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु से संबंधित, क्योंकि गुरु 10वें घर का स्वामी है, कारक वहां का कर्म क्षेत्र का स्वामी है, यहाँ दैनिक रोजगार का, दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, पार्टनरशिप का स्वामी है। तो यहाँ पर इन दोनों का स्वामी होने के नाते यह गुरु यहाँ बैठ करके उस व्यक्ति की उन्नति तरक्की करवाएंगे। और ऐसे जातक को गुरु से संबंधित ही व्यवसाय करना चाहिए। गुरु का क्या कार्यकत्व है? किसी को शिक्षा दीक्षा देना, ज्ञान देना, कंसल्टेंसी देना, सलाहकारी करना, ये सब गुरु का
रास्ता बताना, उसे अच्छे रास्ते पर चलाना, ये गुरु का काम होता है। तो यहाँ बैठ करके उस जातक के लिए ये सब चीजें प्राप्त होंगी। प्रभावशाली व्यक्ति रहेगा और समाज में वो प्रतिष्ठित माना जाएगा। गुरु उसके लिए इस तरह का बल प्राप्त करेंगे। यहां से बैठ करके गुरु पांचवी दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे तो संतान भी उस व्यक्ति की अच्छी होगी। बुद्धि विवेक ज्ञान का घर है ये, बुद्धि विवेक अच्छा, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी उसको नहीं रहेगी। यहाँ से बैठ करके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन पत्नी का जो भाव है वहां पर धनु राशि बैठी हुई है, धनु के स्वामी गुरु स्वयं होते हैं और गुरु के अंदर एक जो अहम होता है, जो एक अहम वाली भूमिका वो निभाते हैं, वो उस पत्नी के अंदर जरूर होगी। यदि यहाँ से बात करें नौवीं दृष्टि की तो भाग्य स्थान को देखेगा, ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा और उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। 16वें वर्ष के लगभग उसका भाग्योदय हो जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु सेकंड भाव में बैठे हुए, धन भाव में बैठे हुए, परिवार भाव में बैठे हुए, वाणी भाव में बैठे हुए, द्वितीय भाव में यदि आपके गुरु बैठे हुए तो वाणी को बहुत अच्छा बनाएंगे, खूब धनी बनाएंगे, भूमि भवन वाहन का खूब सुख प्राप्त होगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे यहाँ से और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ से उनकी पांचवी दृष्टि छठे घर पर जाएगी तो यहाँ पर वो शत्रुओं का विनाश करने वाले होंगे, शत्रुओं को अपने बस में करने वाले होंगे, ज्ञान विवेक के आधार पर उनको कंट्रोल करने वाले होंगे, कोई इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो अष्टम भाव है गुण ज्ञान का, आध्यात्मिक का, और तो यहाँ से गुरु आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएंगे उस व्यक्ति को, गुण ज्ञान की तरफ को ले जाएंगे और गुरु से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर रिसर्च की तरफ को ले जाएंगे। यहां से उनका जो नौवीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव कर्म क्षेत्र का है और उनकी अपनी ही राशि है, उनकी अपने घर को ही देख रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कहें कि गुरु के माध्यम से यहाँ से ज्योतिषी हो सकता है, वो व्यक्ति ज्योतिष जो कर सकता है और वह कोई धर्म संस्थाओं में काम करने वाला हो सकता है। भाग्य बात भी जब नजर जाएगी, उसकी दृष्टि जाएगी तो वो भी धार्मिक कार्य कर सकता है, किसी संस्था का मुखिया हो सकता है और यहाँ बैठ करके भी वो गुरु से संबंधित शिक्षक हो सकता है और किसी मठ का मठाधीश हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है। वो जो कथावाचक होते हैं, भगवान की कथा करने वाले होते हैं, और सब तरह से यहाँ से उसको प्राप्त हो सकता है। ये चीजें उसे प्राप्त अवश्य होंगी यदि गुरु, और यहाँ बैठ करके गुरु उच्च राशि में भी हो जाते हैं तो और अच्छा प्रभाव रहेगा उनका, कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु आपकी पत्रिका में यदि तीसरे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, भाई बहनों के साथ में मधुर संबंध कराएगा, वो अच्छी तरह से यहाँ से उन्नति तरक्की करेगा। यहां से बैठकर के वह सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन की बात हम कर चुके हैं कि दाम्पत्य जीवन में वो अच्छा प्रभाव दिखाएंगे और दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा रहेगा। सातवीं दृष्टि उनकी भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य स्थान पर जा करके वो अच्छी उन्नति तरक्की करेंगे और अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जातक का जो भाग्य उदय जो होगा वो अच्छे कर्मों के माध्यम से होगा, किसी ज्ञानवर्धक चीजों के माध्यम से होगा। और उनकी जो नौवीं दृष्टि जाए, सातवीं यहाँ होगी और नौवीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो 11वें भाव से भी वह उन्नति तरक्की करेंगे, निरंतर आय उनकी बढ़ती रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चौथे भाव में बैठे हुए हों, बुद्ध के घर में बैठे हुए हैं, बुद्ध इनको मित्र मानता है, इनका आदर करता है, ये बुद्ध को सम मानते हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके यह उन्नति तरक्की सुख सुविधा वाहन मकान और माता का सुख उनके लिए प्राप्त होगा, उनके साथ अटैचमेंट अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। यहाँ से हम बात करें उनकी तो पांचवी दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी, 1 2 3 4 और 5।
अष्टम भाव पर जाएगी, ये आध्यात्मिक की तरफ को जाएंगे, अपने से सीनियर लोगों का, अपने गुरुओं का, अपने अध्यापकों का, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है, जिस प्रकार का उन्होंने गुण ज्ञान भी लिया है, उन सबका आदर करने वाले होंगे। और सातवीं दृष्टि की बात करें तो कर्म क्षेत्र पर जाएगी, शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो भी कार्य करेंगे जीवन में बहुत उन्नति तरक्की कर पाएंगे। यहाँ से उनकी जो दृष्टि जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी, 9वीं दृष्टि। 12वां भाव व्यय का, खर्चे का होता है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि कहीं गुरु के ऊपर अशुभ प्रभाव आया और वो कम डिग्री के हुए तो हो सकता है कि उनका धन और जो कमाई हुई संपत्ति है वो कहीं यहाँ पर जाकर के कहीं व्यय ना हो जाए। वो व्यय भी होगी तो अच्छे कर्म में होगी, चाहे वो मंदिर बनाने में हो, कहीं धर्मशाला बनाने में हो, कोई और नेक काम करने में हो, लोगों का की सहायता करने के लिए कोई आश्रम वगैरह, उनमें सब इनका धन जा सकता है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए मैं बहुत आसानी से जल्दी से बताना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग ऊब जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे उसको लंबे टाइम में पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो ताकि आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ना अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे। जब तक ज्ञान इकट्ठा नहीं होगा, जब तक उसका मनन नहीं करोगे, तब तक ज्योतिष नहीं सीख पाओगे। अब यहाँ बैठ गया 5वें भाव में, 5वां भाव संतान का है और यहाँ का कारक भी कहा गया है गुरु को। तो यहाँ आकर के भाव में बैठ करके भाव की उन्नति तरफ संतान तो देगा, लेकिन हो सकता है डिले करे या उसमें कारको भाव नाशे वाली बात आ जाती है, शास्त्र में कहा गया है पाराशर ऋषि ने। तो यहाँ आकर के वो कहीं कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ज्ञान, शिक्षा, वैभव, वो सब चीज यहाँ से उसको प्राप्त होगी। यहां से उसकी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे जाएगी तो उसका भाग्य बढ़ेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका भाग्य बहुत अच्छा उदय रहेगा। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। 11वें भाव पर दृष्टि जाने का अर्थ है कि उनकी आमदनी निरंतर बनी रहेगी, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के होने के नाते वो धर्म कर्म के कार्यों से खूब उन्नति करके पैसा कमाएंगे और उससे उन्नति प्राप्त करेंगे। उनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो लगन भाव पर जाएगी। लगन के ऊपर जाने पर व्यक्ति को ज्ञानशील बनाएंगे, विवेकशील बनाएंगे, उन्नति तरक्की वाले बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देने वाले होंगे, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाले होंगे, अच्छे सलाहकार होंगे, वो सब यहाँ से प्राप्त होगा उनके लिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 6ठे भाव में बैठे हो तो यहाँ पर गुरु को बुरा नहीं बताया गया, तो वो यहाँ बैठ करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, ऋण कर्जा को माफ करने वाले होंगे, रोग को पास नहीं आने देंगे। यदि रोग बना भी तो इनका स्वास्थ्य जो है वो भारी हो जाएगा, चर्बी की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, मोटापा आ सकता है। यहाँ से बात हम करें तो इनकी दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, 5वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर जा करके वो धर्म से संबंध, ज्ञानी से संबंध अपना करेंगे। वो शत्रुओं के माध्यम से भी यहाँ पर धन कमा सकते हैं। उनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव पर जाएगी। तो यह विदेशी लोगों के साथ में मिल करके अपने ज्ञान के माध्यम से वो धन कमा सकते हैं। विदेशी लोगों के साथ अटैचमेंट ले करके, उनके साथ जुड़ करके, जैसे गाइड का काम होता है, किसी कुछ और काम से होते हैं। बाह्य जो शिक्षा होती है, जो दूसरी भाषा कही जाती है, वो यहाँ से प्राप्त करके वह विदेशी लोगों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वह धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी। तो और बढ़िया वहां पर जाकर के सब कुछ होगा, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, परिवार से तालमेल अच्छी